नेक्स्ट इज व्हाट इज आइसोहाइड्रिक शिफ्ट। तो आइसोहाइड्रिक का मीनिंग होता है सेम एसिडिटी और H पॉजिटिव कंसंट्रेशन। सो डेफिनेशन देख लेते हैं। द सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इन अ रेड ब्लड सेल्स बाय विच ऑक्सीजन इज रिलीज टू द टिश्यू एंड CO2 इज टेकन अप व्हाइल द ब्लड रिमेन एट कांस्टेंट pH। ठीक है, ये क्या है, एक सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है जो कि रेड ब्लड सेल्स में हो रही है, जिससे ऑक्सीजन क्या है रिलीज हो रहा है टिश्यू में, और कार्बन डाइऑक्साइड है इट इज टेकन अप बाय द ब्लड एंड द pH रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, जो pH है ब्लड का वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसी को हम आइसोहाइड्रिक शिफ्ट बोलते हैं। सो नेक्स्ट इज क्लोराइड शिफ्ट, ऑल्सो नोन एज हैम्बर्गर्स फिनोमिना। क्लोराइड शिफ्ट को और क्या बोलते हैं हम, हैम्बर्गर्स फिनोमिना। इट इन्वॉल्व्स द पैसेज ऑफ क्लोराइड आयन फ्रॉम द प्लाज्मा टू द RBC। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो क्लोराइड आयन्स हैं वो प्लाज्मा से कहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, RBC के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, टू बैलेंस द बायकार्बोनेट आयन, जो बायकार्बोनेट आयन का लॉस है उनको बैलेंस करने के लिए। दैट हैव पास थ्रू RBCs टू प्लाज्मा, जो बायकार्बोनेट आयन RBC से प्लाज्मा पे चले गए हैं तो उसको मतलब बैलेंस करने के लिए क्लोराइड आयन जो है प्लाज्मा से कहाँ जाएगा, RBC में जाएगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन एसिड बेस इक्विलिब्रियम। ये पूरी जो क्लोराइड शिफ्ट हो रहा है एसिड बेस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए हो रहा है। आगे गाइस हम डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। सो गाइस अब हम डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। सो फॉर एग्जांपल ये कोई सेल है, ठीक है, सेल के पास क्या है, या सेल है या टिश्यू है, टिश्यू में सेल्स होते हैं, तो उसने क्या रिलीज कर दी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब टिश्यू से या सेल से जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, ठीक है, मूव आउट होगी। अब वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ चले जाएगी, ब्लड प्लाज्मा के अंदर एंटर करेगी। यहाँ से जो है वो ब्लड प्लाज्मा के एंटर करेगी। कौन एंटर करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड प्लाज्मा से कहाँ पे एंटर करेगा, ये RBC, ये पूरी क्या है, RBC, रेड ब्लड सेल्स हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करेगा, और मैंने बताया था RBC जो है रेड ब्लड सेल्स है, उसके अंदर ऑलरेडी प्लाज्मा प्रेजेंट है, उसके अंदर वाटर है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ जो है रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड कार्बोनिक एनहाइड्रेज, या मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये दोनों एक साथ रिएक्ट करेंगे और क्या बना देंगे, बायकार्बोनेट आयन। ठीक है, बायकार्बोनेट बना देंगे, और फिर जब बायकार्बोनेट आयन बना देंगे तो इसकी ब्रेकडाउन हो जाएगी कार्बोनिक एसिड प्लस हाइड्रोजन आयन। ठीक है, अब ये दोनों की जब ब्रेकडाउन हो जाती है तो ये जो कार्बोनिक एसिड है वो क्या होगा, ये जो RBC है वहां से क्या हो जाएगा, मूव करेगा, और दोबारा जो है कार्बोनिक एसिड है ये वाला, ये दोबारा कहाँ जाके एंटर करेगा, ब्लड प्लाज्मा के अंदर। ऐसे 70% ऑफ कार्बोनिक एसिड जो है ब्लड प्लाज्मा के अंदर एंटर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बोनिक एसिड की जो कंसंट्रेशन है वो लो हो जाएगी। इसको मेंटेन करने के लिए जो बाहर जो क्लोराइड आयन प्रेजेंट है, ठीक है, वो क्या करेंगे, ब्लड प्लाज्मा से अंदर को यहाँ पे शिफ्ट करना हो जाएंगे। इसी को गाइस हम क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं। अगर आपने डेफिनेशन देखनी हो तो एक्सचेंज ऑफ नेगेटिव अनायन और टू मेंटेन इलेक्ट्रिक बैलेंस बिटवीन ब्लड प्लाज्मा एंड RBC। तो इसकी डेफिनेशन है एक्सचेंज ऑफ नेगेटिव अनायन टू मेंटेन इलेक्ट्रिक बैलेंस, मतलब इलेक्ट्रिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए एक्सचेंज हो रही है नेगेटिव अनायन की किसके बीच में, ब्लड प्लाज्मा और RBC के बीच में। सो गाइस इसी को हम क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे रेस्पिरेटरी कोशेंट। ये छोटी सी टर्म है बट इंपॉर्टेंट है। रेशियो ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड वॉल्यूम गिवन ऑफ टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम ड्यूरिंग द सेम टाइम इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी कोशेंट। रेस्पिरेटरी कोशेंट का मतलब होता है रेशियो व्हाट, रेशियो ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड वॉल्यूम, कार्बन डाइऑक्साइड वॉल्यूम की रेशियो, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम, इन दोनों की रेशियो। फॉर एग्जाम्पल मैंने समझाने के लिए यहाँ पे एक रिएक्शन लिखी है, ठीक है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। जब इन दोनों की रिएक्शन होगी तो ये हमें प्रोडक्ट मिला 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 प्लस एनर्जी। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या था, रेशियो ऑफ CO2 वॉल्यूम गिवन ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे कितना CO2 वॉल्यूम हमारे पास आया, देखो हमने कहा पहले कार्बन डाइऑक्साइड का देखना है, 6 है यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो 6 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमने लिख दिया। ठीक है, अब रेशियो क्या था, वॉल्यूम ऑफ CO2 कंज्यूम, कितने वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम, कितने ऑक्सीजन कंज्यूम्ड हुए हमारे पास, यहाँ पे देख लेंगे 6 ऑक्सीजन, तो 6 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो आप जब देखोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या आ गया हमारे पास, 1। ऐसे आप किसी भी रिएक्शन का रेस्पिरेटरी क्वेश्चन जो है ईजिली जो है निकाल सकते हो।